हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम मिशन वर्दी 2025 के तहत एसएससी जीडी भर्ती को टारगेट करते हुए अपनी ये तैयारी कर रहे हैं। इसके जो हम इसमें स्टैटिक जीके करा रहे हैं, ये स्टैटिक जीके एसएससी जीडी के साथ साथ अन्य जैसे कि यूपीपी रेलवे की परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों देखिए, हमारी जो क्लास मिशन वर्दी के तहत जो जीके जीएस की जो क्लास है हमारी, वो टॉपिक वाइज चल रही है। उसकी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल पर विजिट करें और उस प्ले लिस्ट को आप सीरियल वाइज तरीके से देखें। दोस्तों, जैसे कि बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर आप टॉपिक वाइज जो जो स्टैटिक जीके क्लास तो आप चला ही रहे हैं, परंतु आपको जो हमारी परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए मॉडल सेट भी करानी चाहिए। तो दोस्तों, हमने उसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास हमारी जो मॉडल सेट एक और दो, एक मॉडल सेट में लगभग वन लाइनर आपको 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। उन 20 क्वेश्चंस को हम लगभग 40 क्वेश्चन में कन्वर्ट करने वाले हैं, क्योंकि उससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी क्वेश्चन से संबंधित हम आपको देते हुए चलेंगे, परंतु हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा समय को देखते हुए भी हम उसी हिसाब से इस मॉडल सेट को लेकर चलेंगे। ये वन लाइनर मॉडल सेट है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही रखे गए हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने फौजी बनने के लिए और एक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बनने के लिए अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन भी दोस्तों ने इसे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हमारा सेट है यानी मॉडल सेट हमारा 1 है। आज हम 2 मॉडल सेट करने वाले हैं। इन मॉडल सेट में आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जैसे कि परीक्षा में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हुए अपने इन सेट को लगाना है। ठीक है, देखिए इन सेट के जितने भी वन लाइन क्वेश्चन हम कराने वाले हैं आपको, हम इन पर आपको ज़्यादा यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको 1 से 2 बार या कुछ 1-2% जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे ज़्यादा ही रिलेटेड हम उन पर चर्चा करेंगे। बस हम यहाँ पर आपको क्वेश्चंस, एक आपको क्या करना है कि अपना जो मोबाइल को लैंडस्केप मोड में करने के साथ वीडियो की क्वालिटी और थोड़ा स्पीड को फास्ट कर ले, ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ क्वेश्चंस को हल कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखिए देखते हैं कि आज का जो हमारा पहला जो वन फैक्ट लाइन क्वेश्चन है वो कैसा है, क्या है। तो देखिए पहला क्या है कि सब्जियों के उत्पादन में ध्यान देना है कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में, संसार में भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि सब्जी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में। तो दूसरा स्थान है दोस्तों, पहला स्थान चीन का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब लागू किया गया। तो वर्ष 1952 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया। किसे? भारत में राज्य कर्मचारी बीमा योजना को वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है, आपको भटकना नहीं है। ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप ये सोचें कि अब वो जमाना गया कि आपको बिल्कुल हलवा पेपर मिलने वाला है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बड़ा है। ठीक है, और बच्चे भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है। तो वो लेखक है चार्ल्स डिकेंस थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। माई स्टोरी मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मा कथा है। ठीक है, ये जो है माई स्टोरी मार्टिना, ठीक है, नवरातिलोवा की आत्मा कथा है। चलिए देखिए अगला अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो फैक्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर आपकी यानी एसएससी जीडी यूपी पुलिस रेलवे ने भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ये आपको सब जानकारी होनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान देना है आपको इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वह प्रथम देश कौन सा है। ठीक है, वह प्रथम देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले दिया। तो वो देश है, उसका नाम है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड प्रथम देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। ठीक है, आपको क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से सुनना है और अपना कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर रखना है। ठीक, जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट में है, उससे संबंधित आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट जो है वॉशिंगटन में है। और वॉशिंगटन कहाँ है? आपको पता होना चाहिए कि वॉशिंगटन डीसी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में अमेरिकी अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, वहां पर वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर कुछ हम चर्चा करेंगे। क्या है कि जो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? ठीक है, तो जो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होते हैं। ठीक है, 30 सदस्य होते हैं। और ये सदस्य कौन होते हैं? क्या ये लोकसभा के होते हैं, क्या राज्यसभा के होते हैं, क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों के होते हैं? कितने कितने होते हैं? तो दोस्तों हम बताएं, आपको इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना। ठीक है, जो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30, ठीक, और 30 की 30 सदस्य ये लोकसभा के होते हैं। ठीक है, लोकसभा क्या है? तो लोकसभा जो है, ठीक है, जो हमारी संसद है उस संसद का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि हमारी संसद 3 अवयवों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो लोकसभा को प्राथमिक सदन और निम्न सदन भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, ज्यादा चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। इनसे संबंधित अगर कुछ और भी ज्यादा डिटेल में है तो आप हमारी चैनल पर जाएं, विजिट करें और पॉलिटी की क्लास देखें। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण है, यानी खाद्य पदार्थों का जो बचाव है, वो किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण है वो बेंजोइक अम्ल है। कई बार पूछा गया है, आपको इस से ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे दाल हो गई या अन्य और भी खाद्य पदार्थ हैं, उन्हें उन्हें सुरक्षित रखना है तो बेंजोइक अम्ल के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए साइंस का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी साइंस का क्वेश्चन था, ये भी साइंस का क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने की और कब की? तो देखिए 1958 में डी डुबे ने किया। ठीक है, डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज 1958 में की गई। देखिए अगला एक क्वेश्चन है, ये भी आपको राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से मिल रहा है। क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा को जनता का, यहाँ देखिए जनता के सदन कहा जाता है या जनता का सदन कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है कि किसे क्या कहा जाता है। ठीक है, जनता का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जनता डायरेक्ट, जो लोकसभा के जो प्रतिनिधि यानी सदस्य होते हैं, उन्हें जनता के द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, वो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये भी साइंस से है और इस क्वेश्चन को कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको जो ब्लाइंडनेस, जो कलर विजन की जो समस्या होती है, जिसे बोलते हैं वर्ण अंधता। ठीक है, जो कलर विजन की समस्याएं होती हैं, आप अगर फौजी बनना चाहते हैं, अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं या किसी राज्य पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं, तो आपका मेडिकल वहां पर होने वाला है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि ये जो वर्णा अंधता क्या है और इसमें कौन कौन से कलर पर हमें ध्यान रखना है। तो देखिए वो कलर होते हैं लाल। ठीक है, लाल और हरा 2 कलर है। इन 2 कलर का कलर विजन का जब टेस्ट होता है तो लाल और हरा रंग में ही डिफरेंस कराया जाता है। ठीक है, और खासतौर जितने भी ये मिलिट्री और पैरामिलिट्री के जो मेडिकल होते हैं या रेलवे के जो मेडिकल होता है, उन सभी में ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, देखिए ये जो सेट बनाया गया है ये आपकी परीक्षा को टारगेट करते हुए ही बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। केंद्रीय असेंबली में देखिए ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके का इतना सदाबहार क्वेश्चन है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको जो सेट है, इन सेट में जीके जीएस के आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह तथा बुकटेश्वर दत्त ने बम फेंका था। ठीक है, जो केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका गया था वो किसके द्वारा फेंका गया? तो भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये किससे है? ये इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है। ठीक है, हर सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में मिलने वाला है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो इस समिति का जो गठन है 1949 में हुआ। ठीक है, और आपको ध्यान देना है कि जब इसका गठन हुआ था समिति का, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसकी जो अध्यक्षता है पीसी महालनोबिस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
देखिए आगे जो क्वेश्चन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों है वो क्या है कि देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि सुंदर वन, ध्यान देना, सुंदर वन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। डेल्टा क्या होता है? जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी का जो जमाव होता है उसे हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो सुंदर वन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए आज हमने प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया, अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब हम प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 2 का जो पहला हमारा क्वेश्चन है आज क्या है? वो है तीस्ता जो है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। जो तीस्ता नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी कहाँ बहती है? तो तीस्ता नदी जो है सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेरी 51 कविताओं का संकलन, ठीक है। जो कविताएं जो बुक है इसका ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए आपको जितने भी क्वेश्चंस वन लाइनर मिल रहे हैं ये परीक्षाओं में 100% यानी 101% आने वाले मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रखे गए हैं। क्योंकि आप जितने भी PYQ हैं आप सभी को देख लीजिएगा कि इन्हीं तर्क पर क्वेश्चन वहाँ मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए जो विजयनगर साम्राज्य, इसके बारे में काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और कब की थी? तो लगभग 1336 ईस्वी में इन दोनों भाइयों ने इस राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी वेरी, आप इसे 5 स्टार क्वेश्चन मान सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आत्मकथा, कौन सी आत्मकथा? कि विंग्स ऑफ फायर, ध्यान देना, इस नाम को ध्यान रखना कि विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक कौन थे, ठीक है। एक आत्मकथा थी, कौन सी? विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक हैं वो कौन है? क्योंकि आप इसे जो है 5 स्टार दे सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इतना सदाबहार है, क्योंकि ये कई वर्षों से किसी ना किसी परीक्षा में पूछा ही जा रहा है। तो वो है भारत के पूर्व और स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे क्या है कि दोस्तों आगे क्या है कि आप देखिए, अब क्या है कि अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि दी चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन ये भी सदाबहार क्वेश्चन है, आप इसे 4 स्टार की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है वो माँ सरस्वती जी का वीणा है, ठीक है। माँ सरस्वती जी का वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, ठीक है। और इस वीणा यंत्र में कितने तार पाए जाते हैं? तो दोस्तों 7 तार पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी 4 स्टार यानी आप इसे 5 स्टार की श्रेणी में रख सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इस सूर्य मंदिर को आप और किस नाम से जानते हैं? तो इसे जो ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा ये मंदिर है कहाँ पर? तो जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है, ठीक है। आपके लेवल का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि योर फॉर लाइफ ये गोदरेज कंपनी का नारा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? गोवा में है, ठीक। चलिए आगे देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है काकतीय आंध्र प्रदेश का शासक था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो वो बाज बहादुर से था, ठीक है। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 5 स्टार की श्रेणी में है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है कि सदराई की जो सादराई है इसका जो पर्वत है वो कहाँ पाया जाता है? तो देखिए पश्चिमी घाट में, ये महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। इस पर्वत का नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इससे संबंधित और भी बहुत सारे फैक्टों को परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। ये भी 5 स्टार का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि राष्ट्रीय सिंबल में अशोक चक्र का रंग कैसा है? तो दोस्तों अशोक चक्र का रंग नीला है,
ठीक है, अशोक जो चक्र बना हुआ है हमारे राष्ट्रीय सिंबल में, उसमें जो सर्किल है, जो चक्र है, उसका जो रंग नीला है, और उसमें जो तिल्ली हुए हैं, ठीक है, उसमें जो तिल्ली हैं, स्टिक हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो ध्यान रखना, कई बार आपके लेवल की परीक्षा तक इतनी छोटी बात भी पूछ ली है कि इसमें 24 तिल्लियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि ताइवान का पुराना नाम क्या है। तो देखिए, जो ताइवान है उसका पुराना नाम फार्मोसा है, ये भी पूछा गया है परीक्षा में। ठीक है, और देखिए स्टैटिक जीके क्लास में हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी करा रखे हैं कि प्रसिद्ध नारे, कौन नारा किसने दिया, ये सब हमारी स्टैटिक जीके में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अगला ये क्वेश्चन है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया। तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये नारा दिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए आज का जो सेकंड जो मॉडल सेट है, इस मॉडल सेट का आज ये लास्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 24 के तहत, ध्यान देना, अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का जो निषेध है वो किया गया है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कोई भी बालक 24 वर्ष से कम कहीं कहीं पर मजदूरी नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद जो 24 में कहा गया है कि आप किसी भी कारखाने में आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कोई भी मजदूरी नहीं करा सकते। ठीक है, अगर आपको, दोस्तों मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर कोई बालक आपको भी कहीं 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा अगर कहीं आपको काम करता हुआ दिखाई देता है तो आप उसकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस बच्चे की उम्र अभी पढ़ने की है, ना कि कहीं मजदूरी करने की है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगती है, आप एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। जिन भी भाई बहनों और दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।